कभी एक व्यक्ति ने बिना हथियार, बिना सेना, बिना हिंसा दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को झुका दिया। वो व्यक्ति जिसने साबित किया सत्य और अहिंसा किसी भी शक्ति से बड़ी ताकत है, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। दुनिया जिन्हें आज महात्मा गांधी के नाम से जानती है। यह कहानी है उस बच्चे की जो पोरबंदर की गलियों से निकलकर विश्व के इतिहास को बदल देता है। यह कहानी है सत्य की खोज की। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के छोटे से शहर पोरबंदर में एक बालक ने जन्म लिया। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। वे न्यायप्रिय और कर्मठ व्यक्ति थे। माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक और दयालु स्वभाव की थीं। घर में धार्मिक माहौल था। व्रत, कथा, प्रार्थना, इन्हीं संस्कारों ने उस बालक के मन में सत्य, संयम और करुणा के बीज बो दिए। गांधी बचपन से ही शांत, संकोची और ईमानदार थे। अगर झूठ बोलते तो खुद जाकर स्वीकार कर लेते। माँ से उन्होंने एक बात सीखी, यदि मन शुद्ध है तो भगवान साथ है। यही वाक्य आगे उनके जीवन का आधार बना। 1888 19 वर्ष की आयु में गांधी ने इंग्लैंड की यात्रा की। उद्देश्य था बैरिस्टर बनना, परंतु विदेश की चमक दमक ने एक भारतीय युवक के मन में कई सवाल जगा दिए। शुरुआत में उन्होंने पाश्चिमिक संस्कृति को अपनाने की कोशिश की, अंग्रेजी सूट, टाई, डिनर पार्टियां इत्यादि। पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि पहचान की शक्ति भीतर से आती है, न कि बाहर से। उन्होंने अपने जीवन को अनुशासन, सादगी और सत्य के मार्ग पर ढाला। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने शाकाहार को अपनाया और लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य बने। वहीं से उन्होंने अपने अंदर के साधक को खोजा। 1893 गांधी को 1 साल के वकालत अनुबंध पर दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया, पर वहां जो अनुभव मिला उसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक बार ट्रेन से यात्रा करते समय उन्हें सिर्फ एक कारण बाहर से फेंक दिया गया, क्योंकि वे रंगभेद वाले डिब्बे में बैठे थे। उस ठंडी रात में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा गांधी सोचता रहा, क्या यह न्याय है? और तभी भीतर एक आग जल उठी। वहीं से शुरू हुई उनकी सत्याग्रह की यात्रा। उन्होंने तय किया, अन्याय का विरोध करूंगा, पर बिना हिंसा के। गांधी ने भारतीय समुदाय को संगठित किया। छोटे व्यापारी, मजदूर, प्रवासी, सब ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सत्याग्रह शब्द गढ़ा, सत्य पर अडिग रहना, बिना हिंसा के अन्याय को चुनौती देना। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारतीयों ने जेलें भरी, पर हिंसा नहीं की। ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा और यह जीत बिना एक भी तलवार के हासिल हुई। 1915 दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी भारत लौटे। भारत जो ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा था, पर जनता के दिल में अब भी आज़ादी की लौ जल रही थी। गांधी ने देश लौटकर कोई आंदोलन शुरू नहीं किया, बल्कि पहले भारत को समझने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मुझे भारत के गांवों की आत्मा को जानना है। वे रेलगाड़ी में सामान्य डिब्बों में यात्रा करते, किसानों से मिलते, उनके दुख सुख सुनते और देश की वास्तविकता को अपने अंदर समेटते। वह बोले, भारत का भविष्य गाँव में बसता है। 1919 अमृतसर का जालियांवाला बाग। हजारों निर्दोष लोग अपने अधिकारों की आवाज उठाने इकट्ठा हुए थे। ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने निर्दयता से गोली चलवाई और कुछ ही मिनटों में बाग खून से लाल हो गया। उस दिन गांधी का दिल रो पड़ा। उन्होंने कहा, अब भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी स्वीकार नहीं। उन्होंने पूरे देश से अपील की, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, सरकारी पद छोड़ो, अंग्रेजी शिक्षा को छोड़ो। यही था असहयोग आंदोलन। देश भर में चरखे घूमने लगे। भारत में स्वदेशी की लहर उठी।
और एक आम व्यक्ति भी अब स्वतंत्रता सेनानी बन गया। 1930 ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों पर नमक कर लगाया, नमक जो हर घर की जरूरत थी, अब अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक बन गया। गांधी ने तय किया, अब समय है इस अन्याय को तोड़ने का। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। गांधी और उनके 78 साथी अहिंसा और सत्य के संदेश के साथ गांव-गांव से गुजरे। हजारों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और जब 6 अप्रैल को गांधी ने समुद्र किनारे जाकर एक चुटकी नमक उठाया तो वो चुटकी नहीं बल्कि आज़ादी की घोषणा थी। ब्रिटिश शासन हिल गया। विश्व ने देखा कैसे एक बुढ़ा आदमी अपनी लाठी और विश्वास के सहारे साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। दांडी यात्रा ने भारत को एक कर दिया। अब हर व्यक्ति में स्वराज की भावना थी। आज़ादी अब सपना नहीं हकीकत बनने लगी थी। 1942 भारत आज़ादी के मुहाने पर था, लेकिन ब्रिटिश सरकार अब भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ रही थी। देश में निराशा, क्रोध और असंतोष की लहर थी। तब गांधी ने कहा, अब समय आ गया है, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। यह आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा जन संग्राम बन गया। हर गांव, हर शहर में लोग उठ खड़े हुए। लाखों भारतीयों ने जेलें भरी। महिलाएं, छात्र, किसान, मजदूर सब एक ही आवाज में बोले, भारत छोड़ो। ब्रिटिश शासन ने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। गांधी और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, पर जनता झुकी नहीं। गांधी जेल में बोले, यदि मेरा शरीर कैद है तो क्या हुआ, मेरा आत्मबल आज़ाद है। 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिल गई। 200 साल की गुलामी के बाद सूरज अब स्वतंत्र भारत पर उग रहा था, पर गांधी खुश नहीं थे, क्योंकि आज़ादी के साथ आई थी विभाजन की त्रासदी। देश 2 भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों की जानें गईं। गांधी ने कहा, यह आज़ादी खून से रंगी हुई है। उन्होंने दिल्ली और कोलकाता में हिंसा रोकने के लिए उपवास रखा। वे बोले, अगर मेरा मरना भी इन लोगों को शांति दे सकता है तो मैं तैयार हूँ। उनकी उपस्थिति ने दंगों को थाम लिया। लोगों ने हथियार डाल दिए और एक बार फिर गांधी ने हिंसा पर विजय पाई। 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली। गांधी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। उनके हाथ में लाठी थी, होठों पर हे राम का नाम और दिल में शांति का संदेश। भीड़ में से एक व्यक्ति आगे बढ़ा और 3 गोलियां चली। गांधी गिर पड़े, लेकिन उनका संदेश अमर हो गया। उनके जाने के बाद भी दुनिया आज तक उनके शब्दों को दोहराती है। समय बीत गया, पर गांधी के विचार आज भी जिंदा है। हर बार जब कोई व्यक्ति सच बोलने का साहस करता है, जब कोई हिंसा के बजाय संवाद चुनता है, जब कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचता है, वहाँ गांधी जीवित है। सत्य, अहिंसा और आत्मबल, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है। गांधी चले गए, पर उनका प्रकाश आज भी इस दुनिया को दिशा दे रहा है।